फंक्शन है void fun, ये फंक्शन है और ये फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल किया जा रहा है। तो रिकर्सन का बेसिक मतलब ये होता है कि जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है तो वहाँ रिकर्सन। जैसे इस केस में देखिए आप, फन फंक्शन ने एक बार खुद को कॉल किया, फिर फन फंक्शन कॉल हुआ, फिर फन फंक्शन कॉल हुआ, फिर फन फंक्शन कॉल हुआ हमारा, और ये ऐसे चलता ही जाएगा। और एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन में आ जाएगा, हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो रिकर्सन को रोकने के लिए हम अपना यूज करते हैं बेस केस का। बेस केस क्या होता है? बेस केस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ से हमारा रिकर्सन स्टॉप होता है। चलिए बेस केस को एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा बेस केस है। बेस केस को हम समझेंगे। मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है void फंक्शन, इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर। इस फंक्शन में हम सबसे पहले इफ कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारे n की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो उस केस में हम रिटर्न कर जाएंगे। यही हमारा बेस केस होता है और हम इस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे। यहाँ से मान लीजिए फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा फंक्शन n-1, और हम यहाँ पर एसओपी कर देंगे n की वैल्यू। तो हमारा इस केस में क्या होगा कि पहले मान लीजिए हमने n की वैल्यू अगर 5 दी, तो ये हमारा फंक्शन वैल्यू पास हुई तो हमारा फन 5 कॉल होगा। इसके बाद में फिर वैल्यू होगी तो फिर फन 4 होगा, फंक्शन 3 होगा, फिर फंक्शन 2 और फिर फंक्शन 1। और जैसे ही हमारी वैल्यू n इक्वल टू 0 हुई, जैसे हमारी वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमारा ये रुक जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। मान लीजिए हमने एसओपी अपने इस फंक्शन कॉल को पहले किया होता, मान लीजिए हमने यहाँ एसओपी किया होता अपने n की वैल्यू, तो इस केस में हमारा यहाँ 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 इस तरीके से प्रिंट होगा होता। मतलब रिकर्शन का सिंपल लॉजिक ये होता है कि जब फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल करता है तो वहाँ हमारा रिकर्शन होता है। चलिए दोस्तों इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारा n इक्वल टू 0, ये हमारी बेस केस है, बेस केस, और ये हमारा फंक्शन कॉल है रिकर्सिव कॉल। बार बार अपने आप को कॉल करेगा जैसे ही n की वैल्यू घटती जाएगी। और ये हमने फंक्शन कॉल लगा यहाँ से। चलिए इस कोड को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रिंट नंबर फंक्शन कॉल हुआ जिसमें हमारी वैल्यू थी 5। ये आया और इसने चेक किया कंडीशन हमारी n इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स थी। फिर इसने n-1 के लिए कॉल लगाया, प्रिंट नंबर 4 के लिए कॉल हुआ, फिर प्रिंट नंबर 3 के लिए कॉल हुआ, प्रिंट नंबर 2 के लिए कॉल हुआ, और प्रिंट नंबर 1 के लिए कॉल हुआ। और जैसे ही कंडीशन हमारी n इक्वल टू 0 के बराबर हुई, यहाँ से हम रिटर्न कर गए और n इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ। इसके बाद n इक्वल टू 2, यहाँ n इक्वल टू 3, 3, 4 और 5 इस तरीके से हमारा सीक्वेंस में नंबर यहाँ प्रिंट हुए। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं रिकर्शन वाला। इसमें हम अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ, हमने n की वैल्यू मान लीजिए 5 रखी, तो यहाँ से हमारा n की वैल्यू 5 थी और ये फंक्शन n- कॉल हुआ, यानी कि हमारा फैक्टोरियल 4 कॉल हुआ। इसके बाद 5, फिर 4, फिर हमारा फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट होगा, फिर 5 इंटू 4 3, फिर फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट होगा, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फिर 5, 4, 3, 2 इंटू 1। और जैसे ही हमारे फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से हमारा सिंपल रिटर्न 1 हुआ। तो इसका फैक्टोरियल हमारा 120 कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इस रिकर्शन के एडवांटेज के बारे में। तो रिकर्शन का यूज हमारा ट्री, ग्राफ, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है। और रिकर्शन की हेल्प से हम मर्ज सॉर्ट
और क्विक सॉर्ट को भी सॉल्व करते हैं। बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी क्योंकि हर फंक्शन स्टैक में जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो भी होता है इसमें। और इसका देख लेते हैं, रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बेस केस के बारे में। बेस केस वह कंडीशन होती है जहाँ से हमारा रिकर्शन स्टॉप होता है। और बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन की, रिकर्सिव कॉल की। जब फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। चलिए इसका कोड एग्जांपल और देख लेते हैं बेस कोड में। हाँ, सबसे पहले हमने अपनी एक रिकर्शन क्लास बनाई, इसके बाद हम अपना मेन मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें हम स्ट्रिंग आर्ग्स पास करेंगे। और हम अपना एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक वॉइड फैक्टोरियल का हम फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम आर्गुमेंट लेंगे नंबर की वैल्यू n, और यहाँ इंटीजर n इक्वल टू हम 5 रखेंगे। और यहाँ फैक्ट को हम कॉल करेंगे अपने, यहाँ हम n की वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले हम अपना बेस केस बनाएंगे। मान लीजिए n अगर हमारा 0 के इक्वल है तो उस केस में हम सिंपल रिटर्न कर जाएंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे हम 1। इसका हम इंटीजर टाइप रख लेते हैं। और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम फैक्ट वेरिएबल में, f वेरिएबल में ले लेते हैं f। इसकी वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलाइन। और ये हमारा फैक्टोरियल ना रिकर्शन कॉल लगाते हैं। पहले हमारी n की वैल्यू रहेगी n, और ये हर बार हमारा मल्टीप्लाई होगा n की वैल्यू, और हमारा फैक्ट n-1 कॉल होगा हर बार। तो हमारे मान लीजिए n की वैल्यू पहले 5 थी तो 5 4 3 2 1 करके ऐसे मल्टीप्लाई होती जाएगी, और वो सारी वैल्यू लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से। फंक्शन का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू रिकर्शन। इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट से ही कॉल करा लेंगे। चलिए एक बार इस कोड को हम कंपाइल करके देखते हैं। जावा से रिकर्शन डॉट जावा, हमारी फाइल कंपाइल हो गई। अगर कोई एरर नहीं होगा तो फाइल कंपाइल हो जाएगी, और फाइल कंपाइल हुई। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं जावा रिकर्शन, और देखिए हमारा आउटपुट हमारा 120 प्रिंट हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।